विशेष परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम में आज हमारे बीच उप मंत्री पद के प्रत्याशी अश्विनी कुमार मिश्रा जी हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद पद्माकर जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्याशियों की बातों को आप अधिवक्ताओं के बीच में पहुंचा रहे हैं जी। और मैं समस्त अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि ये जो इन्होंने एक सोशल मीडिया का थीम चलाया है, इसको ध्यान से सुने और अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके सदन में पहुंचाए। पहले विषय पे मैं ये जाता हूं कि अधिवक्ता पीड़ित कहाँ है। जी। अधिवक्ता पीड़ित है पुलिस से। जी। पुलिस से अधिवक्ता पीड़ित है। FIR लिखी जा रही है, विपक्षी की अधिवक्ता मार खा जा रहा है, यहाँ पे आके आंदोलन कर रहा है, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो जा रहा है। तो अगर हम सदन तक पहुंचते हैं तो हमारा प्राथमिकता ये रहेगी कि जिले के जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को बार के माध्यम से एक निर्देश जारी किया जाए कि अगर कोई अधिवक्ता जाता है थाने में तो उसका सम्मान किया जाए, उसको एक कुर्सी पर बैठाया जाए और उसकी प्राथमिकता के तौर पर उसकी सुनवाई की जाए। अगर कोई ऐसा थानाध्यक्ष नहीं करता है तो उसके खिलाफ हमारा बार कार्रवाई करे और DM SP से मुलाकात करके। लेकिन एक DM के आदेश को थानाध्यक्ष तत्काल सुनता है और हमारा बार पे यहाँ धरना चलता है, कैदियों की गाड़ी रोकी जाती है, यहाँ पे आमरण अनशन बैठा जाता है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती है। इससे सभी अधिवक्ता पीड़ित हैं। दूसरे बिंदु पे मैं आता हूं कि जुडिशरी में क्या स्थिति है। जुडिशरी की स्थिति यह है कि 173 अलाउ कराने के लिए 1,50,000 के रेट खोले गए हैं। सारे बाबुएं बुक गए हैं, सारे कोर्टें अलाउ हो गई हैं। दरोगा जैसा काम एक न्यायपालिका कर रही है, कंप्लेंट हिट कर रही है, 202 का बयान ले रही है, 202 का बयान कर रही है, उसके बाद तलबी में पैसा ले रही है। तो आपका बड़ा सवाल है। बाबू ही न्यायपालिका चला रहा है, बताइए। मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि 173 चार्जों भी दाखिल किया बिना पैसे का एक भी अलाउ हो जाए, बता दीजिए हमको। पद्माकर जी आप बताइए, बिना पैसे कोई 173 चार्ज आज तक अलाउ हुआ? चलिए, ये तो सर आपकी भ्रष्टाचार हमारे जुडिशरी में घुस गई है और हम लोग पीड़ित हैं। इस समय FC फर्स्ट का बहिष्कार चल रहा है, ताव से बैठ के एकदम कोर्ट चला रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका से कटे, पुलिस से कटे जी। और रही बात हमारी बार की स्थिति ये है कि वर्तमान समय में एक सामान्य गरीब आदमी मुकदमा नहीं लड़ सकता, इसलिए क्योंकि वकालतनामा कागजों का रेट इतना बढ़ गया है कि कोई आम आदमी व्यक्ति मुकदमा नहीं लड़ सकता। तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान आपका रहेगा? रिज्यूम अगर बदलती है जी, सदन में अगर अच्छे लोग पहुंचते हैं जी, जो जनरल बॉडी के समक्ष विचार रखा जाएगा और उसके बाद सबसे अधिक पीड़ा हम लोगों को पुलिस से है। पुलिस के पीड़ा के लिए एक सिपाही भी एक अधिवक्ता का महत्व नहीं देता जी। इसलिए हम यही अथक प्रयास करेंगे कि पुलिस के डंडे से उनकी जवाब दिया जाए, न कि उनको सलाम करके जवाब दिया जाए। यद्यपि हमारे भी पुलिस वाले कई मित्र हैं, मैं इस पे जाता हूं, लेकिन काम पड़ने पे मैं उनको उसी तरीके से ट्रीट करता हूं जिससे ऐसे वो हमारे काम को कर पाए। पद्माकर जी हमारी बात इस मीडिया के माध्यम से आप समस्त अधिवक्ताओं के साथ समक्ष रखिए। मैं समस्त विद्वान अधिवक्ताओं को प्रणाम करता हूं और इस बात को लोग गहन करें, जो सदन में पहुंचे इस पे वो एक निर्णय पास करें कि हमारा भी अगर एक प्रस्ताव जाता है तो उसको DM SP गंभीरता से ले। यहां से प्रस्ताव जा रहा है, थानाध्यक्ष कूड़ेदान में रख दे रहा है जी। क्या मतलब है उस प्रस्ताव के? भाई बताइए आप, कोई मतलब निकल रहा है प्रस्ताव का? पद्माकर जी आप बताइए। नहीं, ये तो आपकी बड़ी समस्या है। आप बताएं, नए अधिवक्ताओं के लिए आपका अगला कदम क्या रहेगा? नए अधिवक्ताओं के लिए हम ये कहेंगे, जो जूनियर नए आते हैं, जो जूनियर अधिवक्ता आए हैं उनके लिए तो एक विकट समस्या यह है कि सबसे पहली समस्या यह है कि अगर वकालत चालू करते हैं पड़ोसी भी बात करता है। पड़ोसी मतलब गांव वाला? की गांव वाले पड़ोसी भी बात करने लगते हैं, भाई वकील बन गया, इसको तो कुछ आता जाता नहीं, कैसे वकील बन। जी। उसके बाद जमीन के विवाद के लोग परेशान किया जा रहा है जी। तो जितने जूनियर अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ताओं को मन से वकालत करना चाहिए और एक विद्वान अधिवक्ता के संरक्षण में रह के वकालत करें। और अगर हमारी बार मजबूत है, पहली बात तो ये को गलत काम न करें। अगर गलत काम नहीं कर रहे हैं तो वो लोग थाने पे जाएं, डट के बात करें। मैं सिविल कोर्ट का अधिवक्ता हूं। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पे दरोगाओं की कुर्सी कांपने लगती थी, उठ के खड़े हो जाते थे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आप पहुंच रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब सो रहे हैं जी। हम लोग कहां जाएं?
तमाम अधिवक्ताओं को घेर के मारा जा रहा है। अभी भी कुछ पहले युवा अधिवक्ता का मारा गया, 307 जी, के जी, मुकदमे लिखने के लिए तमाम प्रेशर बनाए गए, बाद में विवेचना नाम निकाल के यहाँ जुडिशरी बिक गई, यहाँ भी बेल मिल गया उसको। बताइए, बेल मिल गया जी। तो हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? दरोगाओं वाला काम न्यायपालिका कर रहा है और पुलिस अधिवक्ता को पीड़ित कर रही है। इसका मतलब हम लोग दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आपका क्या कहना है? न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष कैंप लगाया जाए, यहाँ पे 1 बटालियन अधिवक्ता सुरक्षा के लिए रखा जाए जी, जिससे कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो जाए जी। और एक यहाँ पे कम से कम न तो 3 बेड का अस्पताल रखा जाए, अस्पताल बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 बेड अभी का हाल ही अस्पताल रखा जाए जिससे कि विशेष परिस्थिति में अगर कोई यहाँ पे जी, किसी भी प्रक्रिया में स्वास्थ्य उसके खराब होते हैं तो प्राथमिक ट्रीटमेंट यहाँ हो जाए, तब उसके बाद उसको कहीं अन्य जगह पे लिया जाए। जी, हमारी यही प्राथमिकता है। और हम तो ये कहेंगे कि चुनाव में घुल मिल के लोग वोट ले लेते हैं, जी, बाद में कौन खड़ा आता है कौन नहीं, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। जी। उसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इसी बात के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। अश्विनी कुमार मिश्रा, उप मंत्री पद के प्रत्याशी, मैं समस्त अधिवक्ताओं से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। कृपया अपने अमूल मत को हम दे के भारी से भारी मत उस विजयी बनाए। जय मां विंध्यवासिनी, जय अधिवक्ता संघ।